वाइट होल्स। आखिर क्या होते हैं ये वाइट होल्स? आखिर वाइट होल्स का निर्माण कैसे होता है? क्या वाइट होल्स वास्तव में मौजूद हैं? आज के इस वीडियो रिपोर्ट में हम इन सवालों के उत्तर जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिरुद्ध त्रिपाठी और आप देख रहे हैं साई गाय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। हमें पता है कि ब्लैक होल्स चीज़ों को अपनी ओर खींचते हैं और इनके गुरुत्वाकर्षण बल से प्रकाश भी नहीं बच सकता है। पर वाइट होल्स ठीक इसके विपरीत काम करते हैं, यानी ये चीज़ों को बाहर की ओर फेंकने का काम करते हैं। वाइट होल्स के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ गणित के इक्वेशन और हमारी कल्पनाओं में बसते हैं। इनका वास्तव में होने का ठोस प्रमाण अभी वैज्ञानिकों को नहीं मिला है। ज़्यादातर भौतिकी शास्त्री यह मानते हैं कि वाइट होल्स का होना असंभव है क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को तोड़ते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यह थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ क्या है। सरल भाषा में कहूँ तो यह कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा कांस्टेंट रहेगी या फिर बढ़ेगी पर कभी घटेगी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एंट्रोपी क्या है और हमें कैसे पता चलता है कि ये बढ़ रहा है या घट रहा है। एंट्रोपी अर्थात डिसऑर्डर या अव्यवस्था। इसे मापने के लिए हम सिस्टम का इनिशियल और फाइनल स्टेट ध्यान में रखते हैं, यानी कि वह पहले कैसा था और बाद में उसमें क्या परिवर्तन आया। अगर सिस्टम में अव्यवस्था आती है तो हम कहेंगे कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ गई है। चलिए इसे इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कांच से बना एक स्लैब है। आपके लिए उसे इधर उधर रखना आसान है क्योंकि यह ऑर्डर में है। अब मान लीजिए कि वह ज़मीन पर गिरकर टूट गया। इस केस में आपके पास उसी कांच के कई टुकड़े हैं जिन्हें इधर उधर रखना पहले के मुकाबले थोड़ा मुश्किल है। अब हमारे पास पहले से ज़्यादा टुकड़े हैं, इसे हम एंट्रोपी का बढ़ना कहेंगे। अब आइए जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ यहाँ कैसे लागू हो रहा है। जब आप कांच को नीचे गिराते हैं तो वो हमेशा टूटेगा ही, यानी कि उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि वह टूटे हुए कांच के टुकड़े वापस वह स्लैब खुद से बना ले, यानी एंट्रोपी कभी घटेगी नहीं। अगर ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें तो हर वस्तु अपने अंत की ओर बढ़ेगी, निर्माण की ओर नहीं। ब्लैक होल्स का अस्तित्व है क्योंकि ये इस लॉ को फॉलो करते हैं। अगर बात करें वाइट होल्स की तो ये खगोलीय पिंडों को बाहर की ओर फेंकते हैं, यानी कि नए खगोलीय पिंडों को जन्म देते हैं, जिससे एंट्रोपी घटती है जो थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ को तोड़ती है। अतः भौतिकी शास्त्री यह मानते हैं कि इनका अस्तित्व में होना असंभव है और अगर इनका अस्तित्व हुआ भी तो केवल कुछ सेकंड्स का होगा क्योंकि ये अनस्टेबल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वाइट होल्स का होना लगभग नामुमकिन है तो वैज्ञानिक इस पर शोध क्यों कर रहे हैं। दरअसल वाइट होल्स आइंस्टाइन के साधारण सापेक्षतावाद यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इस थ्योरी के अनुसार अगर समय आगे जा सकता है तो पीछे भी जा सकता है। ऐसे में हम वाइट होल्स को ब्लैक होल्स का समय में पीछे जाने वाले रूप के तौर पर देख सकते हैं। स्टीफन हॉकिंस के अनुसार भी वाइट होल्स का अस्तित्व हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि अगर वाइट होल्स हैं तो इनका निर्माण कैसे होता है। हमें पता है कि सूर्य से बहुत बहुत भारी तारे अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स होकर ब्लैक होल बन जाते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने हॉकिंस रेडिएशन थ्योरी दी थी।
उनके अनुसार ब्लैक होल्स थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ का पालन करते हुए रेडिएशन छोड़ते रहते हैं, जिससे उनकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है और एंट्रोपी बढ़ती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब ये ब्लैक होल्स भाप बनकर उड़ जाते हैं। अब यहाँ दिक्कत ये है कि उन सब चीज़ों का क्या होता है जिन्हें ब्लैक होल ने निगला था। आइंस्टाइन और न्यूटन की थ्योरी के अनुसार मैटर का नाश या निर्माण नहीं किया जा सकता, वे सिर्फ अपना रूप बदलते हैं। ऐसे में आज के भौतिकी शास्त्री यह मानते हैं कि ब्लैक होल्स अपने अंतिम समय में वाइट होल्स बन जाते हैं तथा उन सभी खगोलीय पिंडों को बाहर फेंक देते हैं जिन्हें ब्लैक होल ने निगला था। अगर ये थ्योरी सही सिद्ध हो जाती है तो इससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि बिग बैंग एक वाइट होल था और मल्टी यूनिवर्स थ्योरी सही है, क्योंकि बिग बैंग के प्रॉपर्टीज़ वाइट होल से मेल खाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बिग बैंग एक वाइट होल था और क्या मल्टी यूनिवर्स थ्योरी सही है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।